मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। 56 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। बजट सत्र में 9 बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बजट सत्र में अधिकांश माननीय बैठे हैं। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 5 वर्ष में बजट को दोगुना करेंगे। तो 56 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। इस दरमियान बजट सत्र में 9 बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 तक बजट 250 लाख करोड़ रुपए का होगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। बजट को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 5 साल के भीतर टारगेट सेट कर लिया। बजट को दोगुना किया जाएगा। 250 लाख करोड़ रुपए का बजट करने का टारगेट रखा है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि सफल संचालन सदन का हुआ है। सदन को लेकर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई। लोकतंत्र की गरिमा बनी रही। सदन के दरमियान ये बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। पक्ष विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा हुई। जो प्रतिक्रियाएं सदन को लेकर सामने आई वो यही है। तो जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए गए। सार्थक संवाद हुआ, बहस हुई। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है सदन में। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी हुई जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सार्थक जनता से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद हुआ। अब बजट सत्र पर पक्ष विपक्ष की जो प्रतिक्रिया सामने आई वो यही है कि लोकतंत्र की गरिमा सदन में बनी रही। सार्थक संवाद हुआ। जनता से जुड़े मुद्दों पर, सवालों पर चर्चा हुई है। तो 56 घंटे सदन की कार्यवाही के इस दौरान 9 बैठक हुई हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। 56 घंटे 9 बैठक। जनता से जुड़े कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? पक्ष विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही? अब सरकार ने टारगेट सेट किया कि हम बजट को दोगुना करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुनो तो अभी फिलहाल जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो स्थगित हो गई है। और इस दौरान हमने देखा कि बजट सत्र के दौरान कई सारे विधेयकों पर जो है वो चर्चा की गई। इसके अलावा कई सारे विधेयक जो है वो सरकार की तरफ से पास कराए गए। और आज भी जो है 2 विधेयक जो है सरकार ने पास कराया है। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहकारिता को लेकर के, सहकारिता के चुनाव को लेकर के जो है लंबे समय से मांग चल रही थी, उस विधेयक को जो है आज लाया गया और सर्वसहमति के साथ जो है विधेयक को पास करा लिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि बजट में जिस तरीके से सरकार ने लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का इस बार का बजट रखा, जिसमें कि युवाओं किसानों पर जो है विशेष फोकस जो है सरकार का देखने को मिला, जिसमें कि कई सारे प्रावधान जो है वो किए गए हैं, जिसमें कि युवाओं को आने वाले समय में किस तरीके से रोजगार के अवसर जो है वो देने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों के हित में भी कई बड़े फैसले जो है इस बजट सत्र के दौरान लिए गए हैं, जिसमें कि सीधे तौर पर कह सकते हैं आने वाले समय में किसानों को फायदा पहुंचे, सोलर पंप उनको मिले। इसके अलावा सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जो है उनके घरों तक पहुंचे। इन तमाम सारे मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति देखें विधानसभा की तो तमाम सारे जो विधायक हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि जो विधानसभा की कार्रवाई हुई थी उसमें लगातार विधायकों ने जो अपने अपने क्षेत्र की जो चीज़ें थी उसको गिनवाने का काम किया और अलग अलग जगहों पर जो भी यहाँ पर विधायक आए थे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो कमियाँ थी, खामियाँ थी, उसको गिनाने का काम किया। इसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो है पॉजिटिव फीडबैक
प्लेबैक भी देखने को मिला, जहां पर विधानसभा में काम हो रहे थे उसको गिनाने का काम जो है मंत्रियों ने किया, क्योंकि मोहन सरकार ने पिछले 15 महीनों में जिस तरीके से काम किया है उसको बताने का काम जो है विधानसभा के अंदर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि एक सार्थक चर्चा जो होनी चाहिए विधानसभा के अंदर, जो भी विधायक आते हैं अपने अपने विधानसभा से अपनी अपनी मांगों को रखते हैं, अपने अपने अनुदान की मांगों को रखते हैं, उस पर जो है सार्थक चर्चा हुई। वहीं बीजेपी के विधायक ने भी जो है कई सारे ध्यान आकर्षण लगाए, जिसके जरिए सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करते हुए जो है विधायक नजर आए। खास करके जो असुविधाएं उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रही थी, जिस पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित जो है तमाम सारे विधायकों ने किया और एक आश्वासन भी दिया गया कि आने वाले समय में जितने भी विधायकों ने जो अर्जी लगाई है, जो कि यहाँ पर विधानसभा में मुद्दा उठाया है, उस पर जो है अब सरकार काम करेगी। क्योंकि लगातार जो विधानसभा का सदन का जो सत्र होता है उसमें जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उसको उठाने का जो है वो काम करते हैं जितने भी विधायक आते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं इस बार का जो विधानसभा का जो बजट सत्र था वो कई मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि विशेष फोकस आप देखेंगे इस बजट सत्र के दौरान जो है आम जनता पे किया गया है। खास करके जो किसान है, युवा हैं, गरीब कल्याण को लेकर के सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं जो बैठकें की गई और जो बजट पास किया गया है और आने वाले समय में सरकार का ये भी कहना है कि इस बजट को लगातार जो है आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी 4 लाख करोड़ का बजट है आसपास, उसके आगे भी ये 6 लाख करोड़ के आसपास अगले साल जो है इसकी जाने की संभावना बताई जा रही है। लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है इस बजट के जरिए जो है गरीब किसान और युवाओं पर खासा रंजन, सदन में एक मुद्दा बड़े जोर शोर से गूंजा, परिवहन घोटाले का। इसको लेकर कई सवाल दागे गए विपक्ष की तरफ से भी। जिस तरह से इस पर बहस हुई, तो क्या कुछ बहस हुई? अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी है, खबर तो ये भी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो कांग्रेस ने जो है सदन से लेकर के सड़क तक जो है परिवहन घोटाले को लेकर के प्रदर्शन किया था, क्योंकि इस बार के बजट सत्र में ये उम्मीद जताई जा रही थी सौरभ शर्मा का मामला जो है विधानसभा के अंदर भी गूंजेगा, और यही देखने को मिला। कांग्रेस ने अलग अलग दिनों तक यहाँ पर अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शन किया, कभी अनूठा प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन सदन के अंदर जो मुद्दा उठा वो परिवहन घोटाले को लेकर के उठा और सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर के उठा। और उसके बाद से लगातार बीजेपी के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जांच है वो लगातार जारी है। 4 अलग अलग एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है। खास करके सौरभ शर्मा और उनके जो साथी है उनके ऊपर लगातार जो है ईडी, आईटी, लोकायुक्त की टीम जो है कार्रवाई करने का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो भी लोग इसमें सम्मिलित है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई करने का आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो है विपक्ष चाहता है कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, और इन्हीं मांगों को लेकर के विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस के विधायकों ने जो है प्रदर्शन किया और साथ ही साथ ये भी मांग की है कि अगर सीबीआई जांच नहीं कराई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता जो है वो अपनाएंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी विपक्ष जो है अब जाने वाला है। लेकिन साफ तौर पर जो परिवहन मंत्री है राव उदय प्रताप सिंह, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जब तक ये काम जो है पूरा नहीं हो जाता, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ जाता है, तब तक विपक्ष को भी जो है धैर्य बनाए रखना चाहिए। लेकिन लगातार आप देखेंगे तो विधानसभा के अंदर भी जो है सदन के अंदर भी जो पूरा मामला जो है सौरभ शर्मा को लेकर के गूंजा, लेकिन जरूरी जांच के आदेश भी जो है वो दिए गए। अनुकंपा नियुक्ति में जो गड़बड़ी सामने आई थी उसके बाद जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने भी जो है एक प्रकरण जो है वो दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि खुद मंत्री जी ने कहा था कि सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति हुई है वो गलत तरीके से हुई है, गलत दस्तावेज जो है उन्होंने नियुक्ति के समय उनको दिए थे। और यही कारण है कि अब जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, उनके मां के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और सौरभ शर्मा के ऊपर भी जो है जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी लगातार जो है जांच चल रही है और आगे आप देखेंगे जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी, कई बड़े खुलासे और भी हो सकते हैं। तो कई बड़े खुलासे होंगे। जिस तरह से सदन में परिवहन मुद्दा गूंजा है, उसको लेकर जमकर सड़क से लेकर सदन तक सियासी बहस भी देखने को मिली। बहुत धन्यवाद रंजन आपका तमाम जानकारी के लिए।